दोस्तों, ये वीडियो के मार्फत मैं आप लोग को जानकारी दे दूं, जैसा कि नहीं कि 25 तारीख को ही ये एक लड़का जो डूब गया था, उसका खोज तलाश नहीं कि जारी है। आज तीसरा रोज़ है, लेकिन आज भी नहीं कि उसको खोजने में सफल नहीं हो पाया है। ये देख रहे हैं, ये नहीं कि जितने भी यानी कि लोग दर्शक हैं यानी कि यहाँ पर यानी कि देखने के लिए आए हैं, उसमें से कुछ आदमी, बहुत सारा यानी कि आदमी जो तालाब में जाकर के उसको खोज तलाश किया है, लेकिन खोज तलाश करने के दरमियान इसमें कामयाबी नहीं हासिल यानी कि हो सका है। पता नहीं इस कहाँ यानी कि लाश गया होगा, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाया है। यहाँ से देख रहे हैं, ये झुलनिया पुल से यानी कि नज़दीक ही यानी कि कुछ ही दूरी पर यह हादसा हुआ था। हालांकि ये लड़का यानी कि घूमने के लिए झुलनिया पुल पर ही गया था, लेकिन यानी कि आजकल के माहौल के मुताबिक उसका जैसा कि सोच चेंज हो गया कि हम वहाँ जा कर के कुछ देर नहा ले। लेकिन ये नहाने के दरमियान हुआ क्या था कि यही है जो देख रहे हैं घाट, ये घाट के नज़दीक जैसे ही वो थोड़ा दूर आगे गया, आगे जाते ही नहीं कि पानी का जो मेन होता है, जो घुमान होता है, वो जो है उस बच्चे को उसमें नहीं कि तान लिया गया। कि जैसा कि उसके साथ है नहीं कि 2-3 बच्चे और भी गया था। वो बता रहा था कि हम लोग नहीं कि पानी में नहीं कि नहाने के लिए जैसे ही कदम रखे, हमसे आगे वो लड़का नहीं कि बढ़ गया। लेकिन आगे जाने के बाद जैसे ही नहीं कि थोड़ा सा आगे गया, लेकिन तो वो जो है पानी के अंदर ही घुसता चला गया। घुसने के बाद नहीं कि फिर वो बाहर आया ही नहीं। हालांकि उस लाश को खोजने के लिए पानी के अंदर बहुत सारा आदमी नहीं कि नीचे उतरा भी था, जिसमें नहीं कि मुबारक हुसैन, कौसर, अयान, मस्तान और भी नहीं कि बहुत सारे यानी कि आदमी के साथ, खास कर यानी कि दिलशाद उर्फ यानी पप्पू भी यानी कि पानी में गए थे उसको खोज तलाश करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना आदमी के खोजने के बावजूद भी नाकाम ही यानी कि हासिल हुआ, कामयाबी नहीं मिल पाई है। इसके साथ साथ आप लोग जानकारी दे दो, वहाँ पर यानी कि असलम मुखिया भी पहुँचे हुए थे, जियाउल भी मुखिया भी पहुँचे हुए थे, जावेद साहब भी पहुँचे हुए थे वहाँ के मुआयना करने के लिए। और बहुत सारे ने शख्स, इसके साथ साथ 1-2 के मलाह भी पानी में उतरे थे खोज तलाश करने के लिए। लेकिन इतना करने के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दर्शक लोग भी दूर दूर से आए थे देखने के लिए। लेकिन यानी कि इस वीडियो को देख कर के सभी को सबक हासिल करना चाहिए कि अपने अपने बच्चों को हमेशा निगरानी में रखें, लापरवाही न करें। और इस वीडियो को देख कर के जो इस बात को सोचते हैं कि मैं कुछ भी करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, उसको भी इस वीडियो के मार्फत उसको भी समझना चाहिए कि इधर उधर कभी भी न जाएं, और अगर कहीं जाएं तो यानी कि अपने गार्जियन को जानकारी दे करके जाएं। तो देख रहे हैं दोस्तों, अभी तक यानी कि खोज तलाश यानी जारी होने के बावजूद भी अभी तक यानी कि कामयाबी हासिल नहीं हो पाया है। और ये हादसा आपको यानी कि आपको बता दूं कि जनकनंदनी गांव पालिका के अंतर्गत कठाल के नज़दीक ये झुलनिया पुल से तकरीबन 200 मीटर उत्तर साइड में एक घाट है। उसी घाट पे यानी कि ये लोग यानी कि 4-5 बच्चे मिल कर के नहाने के लिए पहुंचा था, जिसमें से यानी कि एक पानी में यानी कि आगे जाने से वो डूब चुका, और इसका कोई भी अभी तक यानी कि पता नहीं चल पाया है। इस हादसा के बारे में खोज तलाश तो यानी कि आज तीसरा रोज़ यानी कि था, जिसमें यानी कि बहुत सारे यानी कि दर्शक और बहुत सारे यानी कि फ्रेंड भी पहुंचे थे। लेकिन वहां का जो खास जो बाशिंदा है, उसमें से यानी कि कुछ बाशिंदा का कहना था कि यहाँ पे यानी कि बहुत पहले से एक जो घुमान मोइन होता है वो बहुत बड़ा है, जो कभी यानी कि भर जाता है और कभी कभी खाली हो जाता है।
तो यहाँ पे देख रहे हैं ये घाट के नज़दीक आपको जो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे यानी कि नज़दीक ही में एक भरान जो यानी पड़ा हुआ है, वही उसी के पास में यानी कि मोइन है। और जो यानी कि फ्रेंड लोग जो अंदर में गए थे, वो लोग का कहना है कि पानी के अंदर में बहुत सारा यानी कि तार वगैरह कांटा जैसा यानी कि फील होता है, और यानी कि बहुत ही गहराई फील होता है, जो कि इतना गहराई है कि हम अंदर तक पता नहीं कर सकते हैं कि कितना गहराई है। तो वो लोग यानी कि बहुत कोशिश यानी कि करते आ रहे हैं, देख रहे हैं। यही यानी कि आपको यानी कि घाट है, इसी के ये कोना पर ये लड़का यानी कि गया था नहाने के लिए, लेकिन नहाने के दरमियान वो जो है डूब गया। अब डूब गया कि डूबने के बाद ये कहाँ गया, अभी तक इसका बात को खुलासा नहीं हो पाया है। प्रशासन वगैरह सब भी यानी कि नेपाल से यानी कि कुछ पहुँचे हुए थे। ये जो बैलून होता है और वो प्लास्टिक का जो नाव होता है, बोट होता है, उस पे यानी कि बैठ करके यानी कि ये यहाँ से लेकर के ये आपको कमला पुल जयनगर तक में यानी कि जगह जगह पे तलाश करने के बावजूद भी उस लाश को पता नहीं चल पाया है। तो यानी देख रहे हैं यानी कि यहाँ के यानी कि बाशिंदा लोग के साथ साथ दर्शक लोग भी बहुत दूर से यानी कि आए हुए हैं, जो कि यानी कि खास करके यानी कि देवधा से भी है, या आपको यानी कि बलहा कठाल और आसपास के यानी कि गांव से भी पहुँचे हुए हैं। तो यानी कि दोस्तों, इस वीडियो से मैं फिर से आपको जानकारी दे दूं कि ये सबक लेना चाहिए कि कभी भी ऐसी यानी कि जगह पर नहाने के लिए ना जाएं जिससे आपको हानि नुकसान यानी कि हो पाए। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे यानी कि एक आदमी जो बांस लेकर के जो खड़ा है, वो बांस बताया जाता है कि 30 फीट लंबा होगा, लेकिन ये बांस को यानी कि उस मोइन में यानी कि घुसारने के बावजूद भी उस लाश को अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो यानी कि देख रहे हैं दूर दूर से यानी कि बहुत सारा आदमी यानी कि आते हैं, देखते हैं और बहुत अफसोस करके चले जाते हैं। तो इस बच्चे के लिए कौन नहीं अफसोस यानी कि कर रहा होगा। यहाँ तक यानी कि इंडिया नेपाल में ये बात सब यानी कि फैल चुका है। जहाँ तक मुझे जानकारी यानी कि हुआ है, इस बच्चे का नाम यानी कि रियाज है, जो कि यानी कि देवधा के यानी कि कलाम का लड़का है, और वो जो है यानी कि मेडिकल लाइन में कुछ काम में भी सीख रहा था, और अपने यानी कि मामा को भी सपोर्ट यानी कि कर रहा था। लड़का यानी कि बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं कि क्या वो लोग के दिमाग में आया। तो ये देख रहे हैं, ये झुलनिया पुल है, उसी के पास में घूमने के लिए यानी कि बच्चे लोग पहुंचे थे, और उसी से नज़दीक यानी कि 20 किलोमीटर के घाट है, वहीं पे जाकर के यहाँ पे देख रहे हैं ये हादसा जो हुआ था झुलनिया पुल के पास। एक लड़का जो डूबने के बाद जो गायब हो गया, अभी तक इसके बारे में यानी कि पता नहीं चला है। तो ये हमारे साथ यानी कि जुड़ गए हैं यानी कि जावेद साहब। तो जावेद साहब से जानेंगे कि जावेद साहब, इसके बारे में आपको जो जानकारी है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सबको पहले ही जानकारी है कि परसों का ये घटना है, तकरीबन 11-12 बजे का। अच्छा, 11-12 बजे भी 25 तारीख का ये घटना है। जैसे ही मालूम हुआ, कुछ ग्रामीण लोग भी यहाँ आए हुए थे, ढूंढे भी, कुछ मलाह भाई भी आए हुए थे, वो भी ढूंढे। उसके बाद कल भी कई सारे ग्रामीण लोग भी आए थे जुमा के बाद। पूरी कोशिश हुआ, उनका रोजा रहता तो नहीं आ पाए थे। आज सुबह में हम 5 बजे आए हुए थे, 5 बजे आके गए हुए थे, और फिर अभी हम आए हैं। और ग्रामीण का कोशिश सब लोग आप देखते हैं, आप वीडियो में कि सब लोग यहाँ मेहनत करें ढूंढने के लिए, और बहुत लोग यहाँ के ग्रामीण यहाँ के लोकल साथ दे रहा है ढूंढने में। और अल्लाह से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह परिजनों को मिला के, परिजनों को बहुत बुरा हाल है। और हम लोग को भी गमगीन की बात, बहुत गमगीन की बात तो है ही। 15 साल का मामूली लड़का था, और एक लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। और हम आपके वीडियो के माध्यम से आग्रह करते गार्जियनों से कि अपने बच्चों को समझाएं कि नदी हो, तालाब हो, समुंदर हो, ऐसे कोई भी जगह पे जहाँ जान जोखिम है, वैसे जगह पे जाने से उसको रोके, समझाए उसको। नहीं तो ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी हमारे गांव में 2-3 ऐसा घटना हो चुका है, जो कई झरना पे, तो कई कोई समुंदर पे जहाँ पे लहरें गिरता वहाँ पे नहाने में जान गया है। तो हम लोग इसका सबक नहीं लेते। अब फिर भी आपकी वीडियो के माध्यम से गार्जियनों को रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा नया नस्ल के लड़का को, कि आप अपने शौक को अपने जान के जोखिम में नहीं बदलिए। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, आप नहाइए, घर में नहाइए, साफ पानी रहता क्या जरूरत है, साफ सुथरा करके नहाइए, अपने परिवार के साथ रहिए। तो ये रिक्वेस्ट आपके माध्यम से करते हैं। बाकी ग्रामीण पूरा कोशिश यहाँ पे आए हुए तो बहुत लोग अगल बगल का जो गाँव है, जहाँ से
इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज शाम तक लाश मिल जाएगी। अल्लाह से हम लोग दुआ भी करते हैं और जो आपके दर्शक वो भी अल्लाह भगवान से। तो इसको खोजने के लिए कोई बाहर से कोई स्पेशल टीम भी आया था क्या, आपको जानकारी मुताबिक? नहीं है, क्योंकि परसों कुछ मल्लाह भाई मिलके किए हुए थे और कुछ सेफ्टी वगैरह किट वगैरह के साथ वो किया हुआ था। लेकिन अभी जो बाहर का जो टीम होना चाहिए, जैसे गोताखोर होना चाहिए जो ऑक्सीजन लेके जाता है अंदर, अच्छा, ऐसा कोई टीम अभी तक नहीं पहुंचा है। मे भी ये कहीं कोशिश किया जा रहा है कि एक ऐसा टीम आवे जो ऑक्सीजन के साथ वो अंदर जाए, क्योंकि यहाँ पे शक है कि यहाँ पे माइन की तरह यानी गड्ढा की तरह है, उसके अंदर फंसा हुआ ऐसा आशंका है। तो ये चाह रहे हैं कि इन लोगों को बिना सेफ्टी के साथ अंदर जाना मुश्किल है, ये कोशिश जरूर। यहाँ पे देखने में तो लगता है कि पानी बहुत कम है, तो क्या इसके अंदर में गड्ढा भी होगा? इसके अंदर माइन है और इन लोग के कहने का मतलब, चूंकि हम लोग को तो तैरना भी नहीं आता है तो हम लोग को गए भी नहीं है। इन लोग का कहना है कि कम से कम 15-20 फीट नीचे गया गड्ढा की तरह। अच्छा, 15-20 फीट नीचे गड्ढा है। उस गड्ढा में वही जा सकता है जिसके पास ऑक्सीजन के साथ सेफ्टी है, ऑक्सीजन है, या जिसको गोताखोर कहते हैं वही वो जा सकता है। तो वहाँ पे वो देखा जा सकता है। आम आदमी 1 से 2 मिनट 3 मिनट सांस रोक सकता है, इससे ज़्यादा संभव नहीं है। यहाँ के बाशिंदा लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ पे जैसा कि देखा गया है कि नजदीक में ये पत्थर है, तो पत्थरों पे चोट लग भी है जी, उसको चोट लग सकता है। जिसके साथ लड़का हुआ तो चल के यहाँ से कोई कूदा नहीं है, वहाँ से गया हुआ था। चलने के बाद वहाँ पे फेंका और वहाँ से वो गायब, जहाँ पे वो लोग ढूंढ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, वहाँ से ये गायब है, यहाँ से गायब हो गया, यहाँ से दिखना उसका बंद हो गया है। ये जो उसके साथ चश्मदीद साथ में आए थे नहाने के लिए, उनके अनुसार से वहाँ पोर्शन के बाद वो दिखा नहीं, और वहीं पे माइन है, लगभग उसी के आसपास माइन है और ढूंढने की कोशिश जारी है। लेकिन ऑक्सीजन जब तक गोताखोर ऑक्सीजन वाला नहीं आएगा ये संभव नहीं उस माइन में जाना। और बताया जाता है कि वो लड़का के साथ और कितने लड़के थे आपके इंजन के मुताबिक? टोटल 4 लड़का थे, और जिसमें टोटल 4 लड़का, जिसमें से एक लड़का का हादसा हो गया और 3 लड़का बच गए। एक लड़का और 2 लड़का तो वो पीछे ही थे, वो तो एंट्री भी नहीं किया था। एक लड़का था, 2 लड़का एंट्री किया था। अच्छा। पहला लड़का एंट्री किया तो वो तो चला गया, पीछे वाला लड़का वो बच गया। तो क्या लगता है आपको, यानी कि अभी तक उसके बारे में पता चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? देखिए कोशिश जारी है, ग्रामीण बहुत दिल से उनको ढूंढ रहे हैं। जी मैं देख रहा हूँ। हम लोग ट्राई कर सके, हम लोग पानी में जाने से मुझे तैरना आता नहीं है, बाकी जो लोग तैरना आता है जो पानी का जो अच्छा सही है। एक बात और, यानी कि आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारा आदमी का शंका था कि झूलनिया पुल जो देख रहे हैं वहाँ से यानी कि कूदा गया, तो ये तो झूलनिया पुल से तो नहीं कूदा था। अफवाह बात है, चूंकि चश्मदीद मेरे साथ है, जो लड़का उनके साथ है वो मेरे साथ है, वो आपके साथ है। तो ऐसा नहीं उतर गया, यहीं पे नहाने आया था, पैदल गया हुआ था पंजाब में वहाँ पे नहाने के लिए। कोई झूलनिया पुल चलिए, यानी कि शुक्रिया, यानी कि आप यानी मेरे दर्शक को यानी कि लाइक और शेयर करने के लिए यानी कि बोल दीजिए। जितने भी चैनल पे वीडियो जाएंगे उनके वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। चलिए, आपको यानी धन्यवाद। मैं फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पहुँचे यानी कि देवधाम मध्य के सरपंच शफी उर रहमान से भी कुछ बातें जानेंगे कि इसके बारे में उसको क्या जानकारी है। चलिए यानी कि बताते हैं। ये जो लड़का जो यहाँ पे जो नहाने के लिए जो आया था, जो डूबने के बाद जो गायब हो चुका है, इसके बारे में ये यानी कि सरपंच साहब यानी कि बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो कल से आपको देख रहा हूँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या जानकारी मिला यानी बता दीजिए। देखिए, पहले आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मेरे समाज के बच्चा के लिए आप झूलनिया पुला के पास आ गए हैं, दुख में सुख में आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सागर दिलेर नाम है। हाँ, हुआ। दूसरी बात ये है कि मैं मोहम्मद शफी रहमान देवधा मध्य भूतपूर्व सरपंच जयनगर प्रखंड का अस्थायी निवासी हूँ। मुझे बहुत दुख है, मुझे इस बात की दुख है कि नेपाल का प्रशासन मुझे जितना साथ दे दिया, गुर्दा निकाल करके दे दिया, उतना हमारा इंडिया सरकार के प्रशासन कुछ नहीं किया है। अब आ रहा है 8 बजे आ रहा है, 9 बजे आ रहा है, परसों से 9 बज गया, अब तक नहीं आया। 3 दिन और मैं कल एसपी साहब को फोन किए, एसपी साहब फोन उठाए,
हमने सारी बात बताया, मैं अपने नाम भी बताया, सारा ठिकाना बताया। एसपी साहब कहा भरपूर मदद होगा, लेकिन थोड़ी सी हमारी भी कमी है कि कल मुहर्रम था, एक के खातिर करोड़ों हिंदू मुसलमान को फंसा नहीं सकते थे। अच्छा। इसलिए मैं उसका शुक्रगुजार हूं जो वो कल नहीं मदद कर सके। लेकिन आज मुहर्रम नहीं है, मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन से मैं आगाह कर रहा हूं और कहना चाहता हूं कि आप अगर हकीकत में गरीब का बच्चा होंगे, गरीब का बेटा होंगे, तो उस गरीब के बच्चा के लिए आप लोग जरूर मदद के लिए उतरिए। लेकिन कल से लेके आज तक हम लोगों की कोई मदद जिला से या जयनगर प्रखंड से या अनुमंडल से नहीं मिला है, नहीं मिला। इसलिए हम लोग बहुत दुखी है, खास कर करके इंडिया के प्रशासन से। मैं भी इंडिया का वासी हूँ, लेकिन नेपाल का प्रशासन। तो सुबह से आप तलाश करने के लिए क्या क्या किए हैं? यहाँ प्रयास हम लोगों ने पूरे पब्लिक, पूरे जनता, नेपाल का जनता, नेपाल का समाज, इंडिया का पूरे समाज, इसलिए कि यह समाज का बेटा हो गया, एक व्यक्तिगत कलाम का बेटा नहीं रहा, पूरे नेपाल और इंडिया का समाज का बेटा रहा। सिर्फ हमारे प्रशासन का बेटा नहीं है, जो अब तक इंडिया का प्रशासन मुझको साथ नहीं दिया है। हम लोग दुखी हैं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और यानी कि पता ज़रूर लिखें। और अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी हो तो यानी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके यानी कि शेयर कर दें, ताकि सभी तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके और इसका पता यानी कि चल सके। थैंक यू, धन्यवाद। सागर दिलेर।